बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि आपका पीरियोडिक असेसमेंट भाग पहला समाप्त हो चुका है। तो आज से शुरू हो रहा है आपका पीरियोडिक असेसमेंट भाग दूसरा। तो इसके पाठ्यक्रम में सबसे पहला अध्याय आता है नादान दोस्त। नादान का मतलब आप सब जानते हो क्या? नादान का मतलब होता है नासमझ। यह जो कहानी है ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। ये जो प्रेमचंद जी है वो हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध जो हैं वो लेखक हैं। जब भी हम इनकी कहानियाँ पढ़ते हैं तो हमारे मन में बहुत सा उत्साह उत्पन्न होता है, क्योंकि इनकी कहानियाँ पढ़ते समय हमें लगता है कि समय बहुत कम पड़ गया, क्योंकि इनकी जो कहानियाँ होती हैं बहुत ही मन में उत्साह और जिज्ञासा भरने वाली होती है। इसी तरह की एक कहानी है नादान दोस्त। तो आइए इस कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। यह जो कहानी है नादान दोस्त, यह केशव और श्यामा की कहानी है। जो केशव है उसकी बहन का नाम है श्यामा। इन दोनों ने कभी भी घरों में घोंसला नहीं देखा। इन्होंने हमेशा पेड़ पे लगे ही घोंसले देखे हैं, इसलिए इनके मन में बड़ी जिज्ञासा होती है कि वो जो घोंसला कैसा होगा, उसमें अंडे कैसे होंगे। ये एक दूसरे से प्रश्न करते हैं और उत्तर जानते हैं, क्योंकि इनकी माता तो सारा दिन घर के कामों में इतनी व्यस्त रहती हैं और जो पिता हैं वो भी लेखा जोखा के काम में बहुत व्यस्त होते हैं, जिससे इनकी जो बातों के जवाब वो देने में असमर्थ होते हैं। और ये दोनों भाई बहन आपस में ही बात कर प्रश्न करते हैं और उसके उत्तर जानते हैं। एक दिन इनके मन में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम कानस पर चढ़ के देखें कि चिड़िया ने अंडे जो दिए हैं वो किस प्रकार के हैं। ये पहले प्रश्न करते हैं एक दूसरे से कि उसको धूप लगती होगी, क्योंकि कानस पे तो सीधी धूप आती है सूरज की। वो चिड़िया जो है वो कैसे खिलाती होगी, उनको पानी भी चाहिए होगा। तो ये आपस में विमर्श करते हैं और सोच लेते हैं कि कानवस में ही हम कुछ जो उनको सुविधा प्रदान करें। ये अपनी माँ से बिना पूछे चोरी छिपे कुछ चावल निकाल के अंगीठी में रख देते हैं, और फिर यह जो एक इनके पास पत्थर का कटोरी जैसा कुछ कटोरी आकार का कुछ होता है जिसमें तेल डला होता है, ये चोरी चुपके वो तेल को ज़मीन पर फेंक कर उसको अच्छी तरह पोंछ कर साफ करके उसमें पानी भर देते हैं। तो अब एक दुविधा और इनके समक्ष आ जाती है कि अब धूप को कैसे बचाया जाए। तो ये केशव श्यामा को कहता है कि जाओ जो कूड़े वाली टोकरी है उसको उठा के ले आओ। श्यामा कहती है कि उसमें तो छेद हैं, और केशव बड़ी ही समझदारी के साथ उसमें एक जो कागज़ का टुकड़ा है वो फंसा देता है और उसको बिल्कुल ही ठीक कर देता है। और अब इनको लगता है कि जो अंडे हैं वो तो एक कुछ तिनकों के ऊपर ही पड़े हैं, तो वो उसको कहता है कि कुछ कपड़ा लेकर आओ। श्यामा क्या करती है, एक कपड़ा लेकर आती है, उसे अच्छी तरह से उसे जोड़कर उसकी एक गद्दी सी बना देते हैं और अंडों को उसके ऊपर रख देते हैं, और टोकरी को एक डंडी के साथ अटकाकर उसको छाया कर देता है। उस समय जो केशव होता है वो स्टूल के ऊपर चढ़कर कानवस तक पहुंचा होता है। श्यामा बार बार स्टूल से नज़र हटाकर अंडों की ओर ध्यान देती है, जिससे वो स्टूल हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो स्टूल है उसकी सारी टांगें जो हैं वो बराबर नहीं होती, एक टांग छोटी होती है, इससे वो हिलते हैं। और केशव उसको बहुत डांट लगाता है कि अगर मैं नीचे उतर आया तो तेरे को बहुत मारूंगा। तो श्यामा बार बार उसको बोलती है कि मेरे को भी दिखाओ भैया, मेरे को भी दिखाओ, लेकिन वो उसकी एक नहीं मानता और उसको बोलता है अगर तू वहाँ यहाँ से गिर गई तो तेरे चोट लग जाएगी, सिर में से खून निकल आएगा। कहीं ना कहीं श्यामा को ये बात अंदर ही अंदर चुभ रही होती है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उससे डांट लगाकर अंदर ले जाती है, और फिर उनको
पंखा झोलते हुए सुला देती हैं। जब श्यामा की आँख खुलती है तो वो भाग कर आते हैं और देखते हैं कि जो एक चिड़िया होती है वो वहाँ आती है और उड़ जाती है, वहाँ बैठ नहीं रही और नीचे अंडे सारे टूटे पड़े हैं। वो जल्दी से जाकर केशव को भी उठाती है कि भैया देखो, अंडे तो नीचे गिरे हैं और जो बच्चे हैं वो उड़ गए हैं। तो केशव उठता है तो देखता है, वो उसको बोलता है कि नहीं, ये जो अंडों से जो सफ़ेद रंग का पानी निकल रहा है, इन्होंने कुछ दिन में बच्चे बनना था, अभी अंडे बच्चे उड़े नहीं हैं, अंडे टूट गए हैं। ये दोनों आपस में रोने जैसी आवाज़ में बातें करने लगते हैं और जो श्यामा है वो केशव को गुस्सा करना शुरू कर देती है कि तूने वो जो गद्दी बनाई थी अंडों के नीचे वो ही सही नहीं थी जिससे अंडे नीचे गिर गए। उनकी ये बातें सुनते हुई उसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है तो श्यामा गुस्से में केशव के बारे में बता देती है कि माँ देखो, इसने भाई ने गद्दा अच्छी तरह नहीं रखा जिससे अंडे नीचे गिर गए। तो वो बोलती है कि आप लोगों को अभी तक समझ नहीं है कि अंडों को अगर हाथ लगाए तो वो अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया कभी उससे छूती नहीं है। तो वो केशव कहता है कि माँ, हमने तो ऐसा नहीं सोचा था, हमने तो सोचा कि उसके लिए जो उसका अंडे के लिए व्यवस्था करनी चाहिए हमने तो वो की थी। तो उनकी नादानी को देखते हुए माँ हंस पड़ती है और बोलती है कि अब इसका सारा पाप जो है केशव को लगेगा, क्योंकि केशव ने ही यह गलत कार्य किया है। जो केशव होता है उसके मन में बहुत पछतावा होता है और मन ही मन में सोचने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, और पछताने लगता है और रोने लगता है। कई दिनों तक केशव के मन में यही पछता रहता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, केशव यह नादानी से करता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यह जानबूझकर कर रहा है। अब आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए। आप जब छोटे थे तो आप सबके मन में भी ऐसे ऐसे सवाल जवाब उठते थे। कुछ कार्य हम लोग नादानी में कर देते हैं और कुछ जानबूझकर करते हैं किसी को तंग करने के मारे। जो नादानी में किया गया कार्य उसको हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उसके परिणाम की बच्चे को बिल्कुल भी चिंता या ज्ञान नहीं होता। धन्यवाद।